Hello guys, welcomes you on my YouTube channel Dream Comes True. This is Archana Sharma. Again, मैं आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ आ गई। आज का मौसम वैसे तो बहुत अच्छा है, धूप है, ठीक है। तो ना आज हम किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अबाउट मिथ एंड रियलिटी, मिथ और रियलिटी के ऊपर। मिथ का मतलब तो आप सब जानते होंगे, मिथ का मतलब क्या होता है। मिथ का मतलब होता है ऐसी कुछ चीज़ें जिनके ऊपर हम विश्वास नहीं करते या हम बात नहीं करते, जो कि कहीं सुनाई बातें होती हैं, उन्हें हम मिथ कहते हैं, है ना, जिस पर विश्वास नहीं करते हैं। और ट्रुथ का मतलब तो ट्रुथ होता है, सच्चाई, जिसके ऊपर हम सब विश्वास करते हैं। सच्चाई तो अपने आप में सच्चाई होती है, उसके ऊपर सबको विश्वास करना ही करना है ना। सो आज के इस टॉपिक के ऊपर हम क्या बात करेंगे, है ना, क्या बात करेंगे तो सोचेंगे, क्योंकि मिथ और ट्रुथ क्या है भाई। मिथ और ट्रुथ के ऊपर क्या ऐसा मतलब क्या चीज़ इंटरेस्टिंग हो सकती है बातें कहने को, तो है उसके ऊपर भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आज आपको बताऊंगी, जिस चीज़ के बारे में हम बातें करेंगे कि मिथ और रियलिटी एक्चुअली है क्या चीज़। आप लोग बहुत ही बार ऐसा सुने होंगे, अपने घर में ही बहुत सारी बातें होती हैं, अपने घर में ही आप अपनी मम्मी से या फिर अपने बड़ों से ऐसी कुछ बातें सुने होंगी कि ये मत करो, इससे ये होता है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। फॉर एग्जाम्पल, कढ़ाई में खाना मत खाओ, कढ़ाई में खाना खाओगे तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, या तुम्हारी शादी के दिन पानी गिरेगा। क्या आपको लगता है ऐसा होता होगा? ऐसा होता होगा? जनरली तो कढ़ाई में कोई खाना नहीं खाता, बट बाई चांस कभी ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया और खा लिया आपने, तो फिर ये बातें आपको सुनने को बिल्कुल मिलती है। तो क्या आपको लगता है ऐसा होता होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मतलब आप खुद सोचिए कि कोई 10 साल का बच्चा है, उसने, बच्चा है ना, कढ़ाई में खाना खा लिया, चलो खा लिया। अब क्या बादल जो है हमारा, वो 15 साल बाद उसको ये मतलब इस चीज़ का अलार्म सेट करके रखेगा क्या कि आज उसकी शादी है, 15 साल पहले उसने कढ़ाई में खाना खाया था, तो आज मुझे बरसना है। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो ये क्या है? ये मिथ है, जिसके ऊपर हमारे कुछ होते हैं जो विश्वास करते हैं, बट ये मिथ होता है ना। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, और ये बात ना सुनने में लगे कि बहुत फनी है, बट इस चीज़ के कारण बहुत बड़े बड़े अपराध होते हैं, है ना। किसी के अंधविश्वास का फ़ायदा उठाने वाले दुनिया में बहुत है, जो आपके अंधविश्वास का बहुत फ़ायदा उठाएंगे, आपको बुद्धू बना के आपसे लूट लेंगे, है ना। तो इन चीज़ों से हमें बाहर आना चाहिए, और हमारे आसपास के लोग जो इन चीज़ों पर भरोसा करते हैं, ऐसी कई बातों पे जिनका कोई रीज़न नहीं होता, जो कोई बिल्कुल भी एकदम वैलिड नहीं होता, एकदम सेंसलेस बातें होती हैं, उन चीज़ों पे हमें बाहर निकलना चाहिए ना। पर तो इस चीज़ों से, इन सब चीज़ों से हमें बहुत तकलीफ़ हो सकती है। तो हमारे आसपास जो भी है हमसे बड़े, अगर वो ऐसे किसी चीज़ों पे विश्वास करते हैं या विश्वास करने पे आपको बोलते हैं कि आप करो, आप मानते नहीं हो, तो इन चीज़ों पे मत मानो, बट ऐसी बातों पे मानो जिसका कोई सेंस हो, जिसका कोई मतलब हो, जिसके पीछे कोई रीज़न हो कि हाँ ये होता है, तो उस चीज़ पे मानो, है ना। क्योंकि कढ़ाई में खाना खाना तो ये भाई ना तो साइंटिफिकली पॉसिबल है ऐसा होना, ना ही नेचुरली पॉसिबल है, तो कैसे हो सकता है ना। एक कहानी हम आपको सुनाते हैं, एक कहानी मैं सुनाऊँ जिसके ज़रिए शायद आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, मतलब हमारे यहाँ के लोग ऐसी सारी चीज़ों पे विश्वास करना स्टार्ट कैसे किए होंगे। तो एक कहानी सुनाते हैं। एक बार क्या होता है ना, बहुत पुरानी बात है, प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में एक बहुत ही पहुँचे हुए साधु रहा करते थे, बहुत पहुँचे हुए साधु थे। उनका रोज का एक दिनचर्या था। देखिए मौसम कितना सुहाना है, हवा चल रही है। उनका एक दिनचर्या था। वो दिनचर्या क्या था? सुबह सुबह भोर में उठते थे, सूरज के निकलने से पहले वो निकल लेते थे नहाने के लिए, और नहाने के लिए वो तालाब जाते थे, तालाब से फिर वापस आते थे, और वापस आने के बाद अपने तपस्या में वो लीन हो जाते थे। उनका ये दिनचर्या हुआ करता था रोज। इसी प्रकार एक दिन वो तालाब जाते हैं नहाने के लिए। जब वो नहाते हैं, जल देते हैं सूर्य भगवान को, उगते हैं सूरज जी उनको जल देते हैं,
तो वो देखते हैं कि एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली का बच्चा वहाँ बैठ के उनको दिखता रहता है। जब वो दिखता रहता है तो वो उनको भी देखते हैं। फिर वो बोलते हैं कि वो कुछ क्षण के लिए रुक जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि ये तो अपना काम कर रहा है, वो अपना देख रहा है, वो उसका काम है और मैं अपना काम करूँगा, है ना। तो वो अपना काम वापस करने लग जाते हैं। वो नहाते हैं और नहा के जब वो जाते हैं तब वो देखते हैं कि वो बिल्ली का बच्चा उनका पीछे 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 उनके पीछे चलते हुए उनके कुटिया तक पहुंच जाता है। वो कुटिया तक पहुंच जाता है और वो वापस ही नहीं जाता, उन्हीं के आगे पीछे करता है। तो वो उस बिल्ली के बच्चे को बहुत प्यारा होता है, तो वो उसके साथ खेलने लग जाते हैं, उसको प्यार करने लगते हैं। तो उनका डेली का हो जाता है कि डेली डेली वो बिल्ली का बच्चा उनके पीछे पीछे जाता है, उनके पीछे पीछे आता है, उनके साथ खेलता है। एक दिन ऐसे ही होता है, वो बिल्ली का बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। उसके बाद वो साधु बाबा के पीछे बहुत पड़ा रहता है, उन्हीं के साथ खेलता है, उनके साथ बहुत समय बिताता है। तो एक दिन वो बहुत घोर तपस्या में लीन होने जाते हैं, बहुत बड़ा एकदम तपस्या, ऐसा कि जिसमें कोई डिस्टर्ब न करे, ऐसा तपस्या करने के लिए वो जाते हैं। जब वो ऐसा तपस्या करने के लिए बैठते हैं अपने पेड़ के नीचे में, तो वहाँ पर वो जो बिल्ली का बच्चा होता है, वो बिल्ली का बच्चा उनको आके बहुत परेशान करता है, मतलब उनके साथ खेलने के लिए उनके ऊपर चढ़ता है, उनके पीछे घूमता रहता है आगे पीछे। तो साधु बाबा ना परेशान हो जाते हैं और वो अपने एक शिष्य को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप ना इस बिल्ली के बच्चे को सामने एक पीपल का पेड़ है, उनके सामने रहता है, वहाँ पे बांध दो, तब तक मैं तपस्या कर रहा हूँ, तब तक बांध दो। तो वो शिष्य जाता है, उस बिल्ली के बच्चे को पकड़ के वहाँ पे बांध देता है और वो अपनी तपस्या करते हैं। तो ये इसी प्रकार वो रोज़ तपस्या करते हैं, क्योंकि वो रोज़ बिल्ली का बच्चा यूं ही उनके पास आके उनको परेशान करता है, वो तपस्या करने नहीं देता। तो जब भी वो तपस्या करने जाते हैं वो पीपल के पेड़ के सामने, क्योंकि वहाँ पीपल का पेड़ था सामने, इसलिए वहाँ पे उस बिल्ली के बच्चे को बांध देते हैं। ऐसे करते हैं। अब एक टाइम आता है कि वो साधु बाबा मर जाते हैं और वो बिल्ली का बच्चा भी अब जो था वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर क्या होता है ना, अब आगे स्टोरी सुनिए। अब क्या होता है ना कि उनकी जगह पे उनका एक बहुत पुराना शिष्य रहता है, वो उनकी जगह ले लेता है, वो भी तपस्या करता है। जब वो तपस्या करता है तो वो क्या सोचता है, वो तपस्या करने बैठता है, वो सोचता है कि जब बाबा थे हमारे, गुरु थे हमारे, वो जब तपस्या करते थे तो अपने सामने में एक बिल्ली का बच्चा बांधते थे पीपल के पेड़ के नीचे, तो उनकी तपस्या सफल होती थी। तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। अब वो भी वैसा ही करता है, एक बिल्ली का बच्चा पकड़ के एक लेके आता है बहुत मुश्किल से और उसे पीपल का पेड़ ढूंढ के वहाँ पर बांध के वहाँ तपस्या करने लगता है। और ये जो रीत है ये चलती जाती है, चलती जाती है। वो बाबा गए, फिर उनके बाद दूसरे बाबा आए, वो उन्होंने किया सेम वैसा, तो परंपरा चलते गई। मतलब अब अगर किसी को तपस्या करनी है तो उसे बिल्ली का बच्चा चाहिए ही चाहिए और एक पीपल का पेड़ चाहिए ही चाहिए उसे बांधने के लिए। तो आप बताइए क्या है, कहानी ही ख़त्म। मतलब क्या, वो उस चीज़ों को आगे बढ़ाते गया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। उस समय जो बाबा ने किया वो उस समय की डिमांड थी कि वो बिल्ली उसे करने नहीं दे रही थी, इसलिए उन्होंने बांधा, वो कारण था, इसलिए उन्होंने किया। लेकिन ये तो आगे बढ़ता ही गया, और ये जो बढ़ा ये तो अंधविश्वास है ना, ये तो उन्होंने ऐसे ही बढ़ा दिया बिना सोचे समझे। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है कि पहले कुछ समय ऐसी कुछ घटना घटी होगी जिसके कारण ये बात फैली होगी। पहले के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, उतना कुछ कम्युनिकेशन का साधन नहीं था जिसके कारण लोग जाने, तो वो ऐसी बातों को आगे बढ़ाते गए जिस पे आज के लोग भी बहुत विश्वास करते हैं। तो इन बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई भी बात पे विश्वास करने से पहले उसके पीछे का लॉजिक जाने कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है, उसके बाद विश्वास कीजिए, ठीक है। तो बस इन चीज़ों के साथ यही बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो आज का टॉपिक जो था बस यही था, मिथ और ट्रुथ। तो हमने इस चीज़ के ऊपर बात की। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। सो बाय, हैव अ नाइस डे।